आइए साथियों, आप सभी का वेलकम है। आप सभी का प्यारा सा चैनल L2 भैया पर देखेंगे जो भी स्टूडेंट का परीक्षा 2023 में होने के लिए जा रहा है, फोकानिया का और मौलवी का, तो उनका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के आखिर तक कन्वर्ट करा लिया जाएगा। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी ज़ोर शोर से मेहनत से तैयारी करें। तो आइए आज की इस वीडियो टॉपिक में मैं आप सभी को हिंदी का जो बुक है उससे मैं आप सभी को 100 सवाल करवाऊंगा और इसी से 100% है कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, चाहे जैसे आए। जी, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखें, एक बार में समझ नहीं आता है दोबारा देखें, ताकि आपका एग्ज़ाम आपके सर पर है। तो चलिए बिला ताखिर मैं कुछ कहे इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप हमें फॉलो करके वहाँ पर आप अपना पा सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब आइए साथियों, यहाँ पर हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे कैसे सवाल रहते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव में। इससे कहीं अधिक ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और इससे 2 नंबर के भी सवाल कहिए इस टाइप के पूछे जाते हैं। सवाल 1 नंबर में कह रहा है कि तू जिंदा है तो डैश नामक कविता क्या प्रकट करती है। ये वीवीआई है, ये आएगा तो आएगा, ये 100% ये सवाल आएगा, ये फर्स्ट नंबर का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस डैश में आपको भरना है। आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे भी कि किस टाइप से आपको कॉपी लिखना है फोकानिया के और मौलवी के परीक्षा में। अब चलेंगे, सेकेंड नंबर सवाल है कि हामिद का संबंध किस कहानी से है। तो हामिद का जो संबंध है साथियों वो ईदगाह कहानी से है। यानी एक कहानी है, एक क्या कहते हैं उसमें इसका हामिद का बहुत बड़ा रोल रहता है। हामिद वगैरह, हामिद है, उसके बाद क्या कहते हैं हमीदा है, ये सभी का उसमें बहुत जिक्र किया गया है। उसके बाद अमीना है। उसके बाद देखिए नंबर 3 में कह रहा है कि अमीना कौन थी। तो अमीना जो है साथियों हामिद की दादी थी। यानी कि उस क्या कहते हैं ईदगाह जो कहानी है उसके अंदर अमीना हामिद की दादी थी, उसमें इसका दादी का कैरेक्टर निभाया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 4 कह रहा है कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा। ये हमीद लिखा हुआ है लेकिन हामिद होगा राइट, इसका जो यहाँ पर मिस्टेक हो गया छापने में। तो हामिद ने क्या खरीदा था मेला में। तो हामिद ने जो है साथियों वो चिमटा खरीदा था। अब आपसे सवाल ये भी आएगा कि हामिद ने मेले में चिमटा क्यों खरीदा था। तो हामिद जो है साथियों मेले में चिमटा इसलिए खरीदा था क्योंकि जब उनकी दादियाँ रोटी बनाया करती थी तो उनका जो है रोटी को निकालने में जो है हाथ जल जाया करता था। तो इसके वजह से जब हामिद को रुपया दिया दादी अमीना ने उनको, तो डायरेक्ट वो जाकर के कोई भी चीज़, मेला में बहुत सारा चीज़ होता है और वो सभी चीज़ को ना खरीद करके उन्होंने क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। ये सभी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप चिमटा क्या होता है कि रोटी को निकालने वाला इस टाइप से बना हुआ रहता है, इस टाइप से, और इसी को इस टाइप से दबा दीजिए इस टाइप से और रोटी को पकड़ के खींच लेता है। अब चलेंगे सवाल, हम सेकेंड और दूसरे सवाल पर चलते हैं। अब इसमें सवाल साथियों कह रहा है कि कर्मवीर नामक कविता में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि कर्मवीर कविता है, क्या है, कविता का नाम है, और उसमें जो है साथियों सबसे ज़्यादा जो है किसके महत्व पर, यानी कि किसकी भूमि पर सबसे ज़्यादा, प्रकाश का मतलब होता है रोशनी डालना, कि किस पर डाला गया है। तो उसके मतलब कर्म के महत्व पर डाला गया है। यानी कि इंसान का जैसा करनी रहेगा वैसा ही धरनी रहेगा। उसके बाद देखेंगे सवाल दूसरा है कि बाल गोविंद भगत क्या है। सवाल ये कह रहा है साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। सवाल कह रहा है कि बाल गोविंद भगत क्या है। तो बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है। आपसे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कविता है या फिर कहानी है या फिर रेखा चित्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या राइट करना है, वहाँ पर आंसर जो हो जाएगा। तो बाल गोविंद भगत जो है वो क्या है, रेखा चित्र है। अब चलेंगे साथियों, सवाल कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार के आदमी थे। यानी कि एक चैप्टर है जिसका नाम था क्या कहते हैं
कर्मवीर, तो उसमें बाल गोविंद भगत का बहुत बड़ा किरदार निभाया गया है। तो कह रहा है कि बाल गोविंद भगत जो गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि के सन्यासी थे। आगे सवाल कह रहा है कि बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है अपना आदर्श यानी कि गुरु किसको मानते थे, तो वो कबीर को मानते थे। अब चलेंगे साथियों, दूसरा सवाल है कि हुनरों का जलप्रपात क्या है। तो हुनरों का जो जलप्रपात है साथियों, ये यात्रा वृतांत है यानी कि सफरनामा है। क्या है, उर्दू में इसे सफरनामा कहा जाता है। ये यात्रा वृतांत है यानी कि सफर से संबंधित ये हुनरों का जलप्रपात कहानी है। उसके बाद कह रहा है कि हुनरों का जलप्रपात कहाँ स्थित है। हुनरों का जलप्रपात कहाँ स्थित है, स्थित कहने का मतलब कि किस जगह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड के छोटा नागपुर में इसको स्थापित किया गया है। सवाल नंबर 11 है कि हुनरों के झरना की कितनी ऊंचाई है। यानी हुनरों का जो झरना है झारखंड के छोटा नागपुर में, तो उसकी जो ऊंचाई कितना है, 243 फीट। कितना है साथियों, 243 फीट। आप इसे रटिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रांची से हुनरों कितनी मील दूर है। यहाँ पर है कि 27 मील दूर है। कितनी मील दूर है, तो 27। यानी कि जब आप रांची पहुंचेंगे और रांची से जब हुनरों की दूरी पूछेंगे या फिर हुनरों की दूरी तय करेंगे तो वो 27 मील आता है। अब चलेंगे साथियों, सवाल दूसरा कह रहा है कि सिरचन का संबंध किस कहानी से है। तो सिरचन जो है ठेस एक कहानी है, उसके अंदर इसका किरदार निभाया गया। कौन कहानी के अंदर, ठेस के अंदर। अब चलेंगे साथियों, सवाल दूसरा कह रहा है कि मानव का संबंध किस कहानी से है। तो मानव का संबंध भी ठेस कहानी से है, मानू दीदी है और सिरचन है। तो इसका एक कहानी भी इस टाइप से है कि जब सिरचन जो है मानू दीदी को स्टेशन पर छोड़ने जाती है तो उनको क्या देती है, तो आगे आपको बताएंगे क्या है सवाल। चलिए उसके बाद कह रहा है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो कामचोर समझा करता था। गांव का जो किसान है ना साथियों, वो सिरचन को क्या समझता था, तो कामचोर समझता था। अब चलिए सवाल हम दूसरा पर चलते हैं। अब साथियों सवाल कह रहा है कि बच्चे की दुआ, यानी कि बच्चे की दुआ एक कविता है। ये किस प्रकार की कविता है। तो आपको पता होगा कि बच्चे की दुआ जो है वो वाला क्या कहते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये प्रार्थना और गीत है साथियों। उसके बाद चलेंगे आगे। सवाल कर रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है। तो ये जो है एकाकी है, अशोक का शस्त्र त्याग। आगे है साथियों कि पद्मा कौन थी। तो पद्मा जो है साथियों वो कलिंग के स्वर्गीय महाराज की पुत्री थी, यानी कि बेटी थी। अब सवाल आगे है कि अशोक का शस्त्र त्याग पाठ में किस विषय में बताया गया है। यानी अशोक का जो शस्त्र त्याग है पाठ में किस विषय में बताया गया है। तो ये जो है साथियों अहिंसा की विशेषता में बताया गया है। अब सवाल कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये क्या है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये क्या है। रेखा चित्र है, कविता है या फिर निबंध है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। ये क्या है, निबंध है। अब चलेंगे साथियों, सवाल कह रहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो ईर्ष्या की जो है बड़ी बेटी है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम निंदा है। अब चलेंगे सवाल आगे कह रहा है साथियों कि कबीर कैसे कवि थे। तो कबीर जो है निर्गुण कवि थे। कैसे कवि थे, निर्गुण कवि थे। अब आइए साथियों आगे सवाल कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किस कवि की कविता से लिया गया है। यानी कि इस टाइप से आपको एक कविता लिखा गया है कबीर का और उसी में इतना सारा उसमें लिखा हुआ है। और जब आप पढ़ेंगे बुक को तो तब पता चलेगा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह कविता किस कविता से लिया गया है। तो यह कबीर कविता से लिया गया है। अब आगे कह रहा है ये सवाल बिल्कुल 100% ये आएगा। मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोटी रे, ये किस कवि की कविता से लिया गया है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कबीर हो जाएगा। अब चलेंगे कह रहा है कि विक्रमशिला का अवशेष कहाँ स्थित है। तो विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय भी है जो कि भागलपुर जिला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य विक्रमशिला का अवशेष कहाँ स्थित है, तो आपसे देखिए जैसा कि हम बता रहे तो वैसा दिया हुआ बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित है। अब चलेंगे साथियों आगे क्या सवाल है उसकी हम चर्चा करते हैं।
चलिए, जैसा कि आपको हमने बताया कि भागलपुर जिला में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है विक्रमशिला। तो यहाँ पर राइट पूछ भी दिया कि विक्रमशिला डैश था। तो विक्रमशिला जो है एक विश्वविद्यालय था। आपके ऑप्शन में रहेंगे कि विक्रमशिला डैश था, तो नीचे क में दिया हुआ रहेगा स्कूल था, ख में दिया रहेगा कॉलेज था, और उसके बाद क्या कहते हैं सी में उसके बाद गौ में दिया रहेगा कि विश्वविद्यालय था। और देखिए यूनिवर्सिटी भी लिख देता है, तो यूनिवर्सिटी का ही हिंदी होता है विश्वविद्यालय। कभी कदार क्वेश्चन में मिस्टेक कर देता। जब आप 2016 की क्वेश्चन उलट कर देखेंगे तो उसमें इस टाइप से पूछ दिया था, तो बच्चे घबरा गए थे। आगे कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला की जो स्थापना था विश्वविद्यालय का, तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। आगे चलिए, विक्रमशिला के अंतर्गत कितने महाविद्यालय थे? तो विक्रमशिला के अंतर्गत जो है 6 महाविद्यालय थे। कितने महाविद्यालय? तो 6। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला पाठ क्या है? तो विक्रमशिला जो एक पाठ है आप सभी के पुस्तक में यानी कि बुक में, तो वो क्या है? निबंध है। अब चलिए, सवाल कर रहा है कि संजू किस वर्ग में पढ़ने वाली छोटी सी लड़की है? तो संजू जो है साथियों, वर्ग का मतलब होता है क्लास, यानी कि संजू जो है किस क्लास में पढ़ने वाली छोटी सी लड़की है? तो वो 8वीं क्लास में पढ़ती है जिसका नाम है संजू। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संजू किस वर्ग में पढ़ाई करती है? तो संजू जो वो 8वीं क्लास में पढ़ाई करती है। सवाल कह रहा है कि पीपल किस प्रकार की कविता है? ये जो पीपल क्या कहते हैं कविता जो है वो प्रकृति चित्रण छायावादी कविता है। अब आगे सवाल है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था। आगे सवाल कि दीन बंधु निराला पाठ क्या है? तो ये अस्मरण है। तो क्या कहते हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि दीन बंधु निराला के साथ कौन सा नाम जोड़ा गया था? तो निराला के साथ जो साथियों यही दीन बंधु नाम को जोड़ा गया था। ये भी एक सवाल बनता है। दीन बंधु निराला किसके ऊपर लिखा संस्मरण है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आगे सवाल कर रहा साथियों कि खेमा कौन था? तो खेमा जो था साथियों निर्धन बाप का गरीब बेटा था। उसके बाद कह रहा है कि खेमा किसके चाय की दुकान में काम करता था? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कसारा की चाय के दुकान में काम करता था। आगे सवाल है कि किस महापुरुष को जननायक कहा जाता है? तो ये कर्पूरी ठाकुर एक महापुरुष है, गुजरे हैं, इन्हें जननायक कहा जाता है। अब चलेंगे अगली सवाल की ओर। अब देखेंगे साथियों, सवाल फंसने वाला है। उसी टाइप से यहाँ सवाल पूछ रहा है कि किस महापुरुष को लोकनायक कहा जाता है? अगर आपसे सवाल पूछेगा कि लोकनायक किस महापुरुष को कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और क्या कहते हैं, किस महापुरुष को जननायक कहा जाता है? तो वो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। अब चलिए, देश रत्न प्रतिष्ठित विभूति किनके लिए है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए है। अब चलेंगे साथियों, सवाल कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो समस्तीपुर जिला के पितोछिया गांव में हुआ था कर्पूरी ठाकुर का जन्म। ये भी बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं अपने वक्त के। आगे कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर प्रथम बार आम चुनाव कहाँ से जीते? तो ताजपुर विधानसभा से ये चुनाव जीते थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के डैश थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके बाद क्या कहते हैं गवर्नर। तो आपको क्या चूज करना है? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के क्या थे? तो मुख्यमंत्री थे। आगे कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो 1970 एवं 1977 में, यानी कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार का मुख्यमंत्री 2 बार बनाया गया था। एक दफा 1970 में और दूसरा चुनाव 1977 में बनाया गया था। आगे कह रहा साथियों कि लक्ष्मीबाई अपने पिता की डैश संतान थी, यानी कि लक्ष्मीबाई जो है अपने पिता की अकेली संतान थी। यानी लक्ष्मीबाई जो है लक्ष्मीबाई के पिता को यानी कि वालिद को अकेली एक बेटी ही थी। आगे चलिए, लक्ष्मीबाई की कितनी उम्र में वीरगति को प्राप्त हुई? यानी लक्ष्मीबाई जो कितनी उम्र में वीरगति को प्राप्त हुई? तो ये 33 वर्ष की थी कि उसी टाइम से ये
वीर भगत करने लगी थी, यानी कि लड़ाई झगड़ा में जाने लगी थी। आगे चलिए, झांसी की रानी का असल नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई। चलिए आगे कह रहा है, कानपुर के नाना की लक्ष्मीबाई कौन थी? तो कानपुर के नाना की जो लक्ष्मीबाई मुंह बोली बहन थी, यानी कि मुंह से बोल दिया था और वो बहन बन गई थी। आगे चलिए, लक्ष्मीबाई की किसके साथ लड़ाई हुई? तो लक्ष्मीबाई जो है किसके साथ लड़ाई किया था प्रिय साथियों? तो वो अंग्रेजों के साथ। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अरे यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता है। चलिए सवाल कर रहा है कि चिकित्सा का चक्कर क्या है? तो ये व्यंग्य कथा है। अब चलेंगे सवाल, हम दूसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है प्रिय साथियों कि लक्ष्मीबाई की शादी कहाँ के राजकुमार के साथ हुई? तो लक्ष्मीबाई की जो शादी हुई थी वो झांसी का राजकुमार था, उन्हीं के साथ हुआ था। चलिए आगे सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों के लेखक कौन है? हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये जो पंक्ति लिखा गया है ये बच्चे की दुआ से लिखा गया और इसके राइटर यानी कि लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। अब चलेंगे, सवाल कर रहा है कि सुदामा और कृष्ण कौन थे? तो सुदामा और कृष्ण जो है साथियों वो बाल सखा थे। आगे है कि सुदामा डैश थे, तो सुदामा जो है वो दरिद्र थे। अब चलेंगे साथियों, इस टाइप से आप सभी का हमने हिंदी का सवाल को कंफर्म किया और ये फर्स्ट पार्ट था हिंदी का। और इसी तरह आप चैनल पर जुड़े रहे साथियों, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन गाइड मिलती रहे और तैयारी भी मिलती रहे। देखिए साथियों, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा होता है समझना। अगर आपको कोई, सबसे पहले तो यहाँ समझिए, अगर आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले होता है कि रास्ता दिखा हुआ होना। अगर आपको रास्ता दिखा हुआ है तो आप मंजिल खुद ब खुद पार कर जाएंगे। तो सबके जीवन में कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला होता है। तो उसी टाइप से आप सभी के L2 भैया आए हुए हैं, आप सभी को रास्ता दिखा रहा आप सभी के एग्जाम का। तो आप सभी जुड़कर मेहनत से तैयारी कीजिए ताकि आप अपना भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें, अपने गाँव का भी नाम रोशन करें और आप सभी का प्यारा सा चैनल L2 भैया के भी नाम उसमें रोशन ज़रूर करेंगे आप सभी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सभी इंशाल्लाह नाम अपना रोशन करेंगे इस साल एग्जाम में ला करके। जरूर आप अपना दुआ या जुमला जरूर इस्तेमाल कीजिएगा साथियों। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर दिल थाम कर बने रहें। और साथियों मैं आपको एक चीज और भी बताते चलूं कि अगर आपको मदरसा बोर्ड की पल पल की अपडेट चाहिए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का मेरा सेकेंड चैनल है, उसे भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि उस पर भी मैं मौलवी का तैयारी करवा सकूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।